नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 26 सितंबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो मराठवाड़ा पे दिखाई देगा 26 सितंबर को, और इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो कोकण महाराष्ट्र है और मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है बिहार एडजॉइनिंग जो नेपाल बॉर्डर है यहां बना हुआ है, इसके प्रभाव से हम देखेंगे बिहार से लेके और जो नेपाल बॉर्डर है यहां अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहां कई रीजनों में 150 से 200 mm भी बारिश हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे कहा था कि बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, बारिश की गतिविधियां काफी भीषण दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि बिहार से हमें शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां सबसे भीषण दिखाई देंगी, यानी कि जो मध्य रीजन है और दक्षिणी रीजन है बारिश यहां पे भी दिखाई देगी, लेकिन सबसे ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी रीजन में दिखाई देंगी। और आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी रीजन है यहां काफी भारी पैच बन चुका है, यानी कि यहां अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये 27 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश पे चली जाएंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगी और यहां पे भी जो उत्तरी रीजन है यहां अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि जो मध्य रीजन है और दक्षिणी रीजन है बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी रीजन में दिखाई देंगी, यानी कि 26 तारीख को हमें बिहार के ऊपर दिखाई देंगी तो 27 तारीख को हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई देंगे। ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो इस लो प्रेशर से लेके और इस सर्कुलेशन तक बनी हुई है, यानी कि जो मध्य प्रदेश का रीजन है, समूचा मध्य प्रदेश का रीजन इसकी जद में रहेगा और बारिश की गतिविधियां इस रीजन में ज्यादा तेज दिखाई देंगी। और बारिश अब धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहां तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं बारिश की गतिविधियां 26 सितंबर को कहां दिखाई देने वाली हैं और कैसी दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें गुजरात की तो सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें क्लियर रहेगा। दक्षिणी गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई देंगी। कई रीजन यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। मॉडल यहां हल्की ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां कई रीजनों में थोड़ी सी ठीक ठाक भी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की तो हम देखेंगे महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, यहां बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज उत्तरी रीजन में देखी नहीं जाएंगी। अहमदाबाद, बड़ौदा की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच की बात करें तो यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बरवनी, झबुआ, रतलाम की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मंदसौर, नीमच की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। विदिशा में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। देवास, हरदा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। खंडवा में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बुरहानपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी तेज दिखाई देगी। यहाँ पे बैतूल की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गुना की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज गुना पे भी दिखाई देंगी। हालांकि गुना यहाँ क्लियर दिखा रहा है, कोई एक्टिविटीज मॉडल नहीं दिखा रहे, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की तो यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। बादलों का प्रभाव जो ज्यादा उत्तरी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा देखा नहीं जाएगा। जो दक्षिणी रीजन है और मध्य रीजन है यहाँ तक बादलों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दामोह, कटनी, शहडोल की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जबलपुर से लेकर उमरिया तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है हमें। सीधी सिंगरौली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। छतरपुर की बात करें हल्की बारिश रहेगी। टीकमगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर की बात करें यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो यहां अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कि मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहां भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा यहां तक बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा भीषण दिखाई देंगी। कोल्हापुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सोलापुर की बात करें यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है।
अहमदनगर की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। औरंगाबाद में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। जलगांव हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मालेगांव, धुले और नंदुरबार की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जालना, हिंगोली और नांदेड़ की, तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। भीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। गोदिया, भंडारा तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल, वाशिम की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। यानी कि समूचे रीजन में बारिश की प्रोबेबिलिटी अच्छी बनी हुई है। गोवा का हाल देखें तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कई रीजनों में नॉर्थ कर्नाटका से लेकर साउथ कर्नाटका तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं दे रही। मैसूर से लेकर बेंगलोर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। यहां गदग से लेकर रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। अंदरूनी भागों में बूंदाबांदी हो सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें तो स्पॉटेड रेन रहेगी। चेन्नई से लेकर पुडुचेरी, नागपट्टनम, सेलम तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रायलसीमा की बात करें तो चित्तूर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कर्नूल में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। अगर हम बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश की, तो मछलीपट्टनम, बपातला की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती की बात करें हल्की बारिश रहेगी। नेल्लोर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। विशाखापट्टनम बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल से लेकर रामागुंडम, निर्मल, आदिलाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। हैदराबाद में बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। मुंगेली, कबीरधाम की बात करें तो यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। रायपुर से लेकर दुर्ग की बात करें यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। महासमुंद में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर की, तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोरबा से लेके बिलासपुर और रायगढ़ की बात करें यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो कोरापुट, भवानीपटना, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बलागीर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। फुलवाड़ी की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरी से लेके और भुवनेश्वर बूंदाबांदी हो सकती है। बालासोर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कटक में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे रांची, खुंटी, जमशेदपुर से लेकर गुमला तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिमडेगा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गढ़वा, पलामू तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोडरमा से लेकर गिरिडीह, देवघर की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। साहिबगंज से लेकर दुमका, धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इंटेंसिटी तेज दिखाई देगी यहाँ पे। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हम देखेंगे कि दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कृष्णनगर की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नदिया, मुर्शिदाबाद में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। बहरमपुर, मालदा, यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की बात करें तो यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अलीपुरद्वार में भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें, भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां में दिखाई दे रही है। मेघालय से लेकर असम की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ तेज दिखाई देगी। अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें दरभंगा से लेके पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर से लेके भागलपुर तक यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, यहाँ तमाम इलाकों में यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है।
अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। वाराणसी से लेके चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि जो बारिश हमें बिहार पे दिखाई दे रही है वही बारिश हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई देगी, लेकिन बिहार से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी। पहले ये मध्य रीजन तक बढ़ेगी, उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ेगी। और जैसा परिदृश्य में जो उत्तरी रीजन दिखाई दे रहा है, यानी कि बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, तो 26 तारीख को यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और 27 तारीख को जैसा परिदृश्य यहाँ बिहार पे दिखाई दे रहा है वैसा परिदृश्य यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है ऐसी ही दिखाई देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। 26 तारीख की रात से ही बारिश की एक्टिविटीज यहाँ तेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम बात करें फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की, तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ से लेके और सुल्तानपुर की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अगर हम बात करें वाराणसी की तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। औरैया में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें तो यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जैसा ये परिदृश्य ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ थोड़ा सा धैर्य रखें, बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी। बिहार पे भी बारिश की गतिविधियां भारी दिखाई देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। मुरादाबाद की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आगरा, मथुरा में भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दिल्ली की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई रीजन यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। हरियाणा का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में भी बादल बन सकते हैं, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दक्षिणी रीजन में भी दिखाई दे सकती है। जैसा परिदृश्य हमें हरियाणा पे दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, कुछ स्थानों पर यहाँ बादल आएंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। लेकिन उत्तरी रीजन में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। करनाल के अथल झील तक बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पानीपत, सोनीपत की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें पंजाब की तो हम देखेंगे कि पटियाला से लेकर चंडीगढ़, गुरदासपुर से लेकर पठानकोट और अमृतसर तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तरन, कपूरथला यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो बरनाला, मोगा है यहाँ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। जालंधर, लुधियाना में भी हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो शिमला में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। धर्मशाला से लेकर ऊना और किन्नौर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून और पिथौरागढ़ से लेकर नैनीताल तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। चमोली से लेके और पौड़ी गढ़वाल तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हरिद्वार में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। राजस्थान का हाल देखें तो जो पश्चिमी राजस्थान है ये ड्राई रहेगा। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ स्पॉटेड रेन रहेगी, कुछ स्थानों पर बादल आएंगे, बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। भरतपुर से लेके अलवर और जयपुर यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों तक बादल पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की दिखाई देंगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेके और उदयपुर, डूंगरपुर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। राजसमंद, पाली से लेके अजमेर, किशनगढ़ तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। यानी कि यहाँ स्पॉटेड रेन रहेगी, कुछ स्थान यहाँ बारिश देखेंगे, कुछ स्थान बारिश नहीं भी देखेंगे। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।